प्यारे भाइयों नमस्कार। मैं गोपाल सर और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों उसी का 9वां चैप्टर क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 9.2 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। साथियों पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यानी कि इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, ये दोस्तों हमको बताना है। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दो घनाभाकार डिब्बा है यानी कि ई भी घनाभाकार है। यहां पर देखिए दोस्तों ई घनाभ है और ई घन का डिब्बा है, मतलब ई घनाभ का आकार का यहां पर लिख देते हैं घनाभ, और ये है दोस्तों घन के आकार का डिब्बा। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। आगे बोल रहा है दोस्तों जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया, इस आकृति में दोस्तों दर्शाया गया है किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता हुआ। दोस्तों ई डिब्बा को बनाने में कम सामग्री लगा कि ई डिब्बा को बनाने में कम सामग्री लगा, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे तो दोस्तों देखिए ई घन में क्या दिया है, तो घन में हमको दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है और इसमें दोस्तों भुजा दिया है। तो आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर पता लगा सकते हैं कि किसमें कम सामग्री लगा है और किसमें ज्यादा सामग्री लगा है। तो देखिए दोस्तों हम पहले प्रथम आकृति पे बात करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे प्रथम आकृति, प्रथम आकृति की बीमाएं। अब देखिए दोस्तों हमने लिखा प्रथम आकृति की बीमाएं। अब देखिए दोस्तों इसकी बीमाएं क्या क्या है, यानी लंबाई क्या है दोस्तों, इसका लंबाई है दोस्तों इसका 60, और चौड़ाई क्या है इसका दोस्तों, तो चौड़ाई है इसका 40, और ऊंचाई क्या है दोस्तों, तो ऊंचाई है हमारा 50। ठीक है दोस्तों, देखिए लंबाई को दोस्तों हमने L से सूचित किया, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को दोस्तों H से सूचित करेंगे, H से, C से नहीं करेंगे। ठीक है, ऊंचाई को दोस्तों H से सूचित किया जो कि 50 है। ठीक, इतना लिख लिए। उसके बाद हम देखिए दोस्तों घनाभ का लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू दोस्तों होता है लंबाई गुने चौड़ाई, फिर प्लस का है चौड़ाई गुने ऊंचाई, और प्लस का ऊंचाई गुने लंबाई। यही होता है दोस्तों। L का मतलब होता है लंबाई और फिर बीच में है गुना, और B का मतलब होता है चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। दोस्तों इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप लोगों की टाइम की भी बचत हो और आप लोग ज्यादा सीख सको। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे 2 के जगह 2 ही, और लंबाई हमारा क्या है तो 60 है, और गुने में दोस्तों चौड़ाई यानी 40, और प्लस का दोस्तों क्या है फिर से चौड़ाई यानी 40 और गुने में 50, और प्लस का दोस्तों लिखेंगे ऊंचाई क्या है 50 है और लंबाई हमारा 60 है। इसको लिख के ब्रैकेट ऐसे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों दो के जगह वैसे ही दो ही लिखेंगे। जब दोस्तों हम 60 और 40 को गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको दोस्तों 2400 प्राप्त होगा। ठीक है, 2400 प्राप्त होगा, और प्लस का जब 40 और 50 को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये हमको प्राप्त होगा 2000, और प्लस का अब 50 और 60 को दोस्तों गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3000 प्राप्त होगा। इतना प्राप्त हो चुका है। अब सबको दोस्तों जोड़ देंगे, 2 के जगह 2 ही लिखेंगे और इनटू में सबको जोड़ देंगे। 2400 2000 और 3000 को जब दोस्तों हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 7400, ये हमको दोस्तों प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो ये गुना में आ जाता है। 2 को दोस्तों 7400 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको दोस्तों प्राप्त होगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ रहा है। आप लोग गुना करोगे तो यही उत्तर आएगा, हमको पूरा भरोसा है। क्योंकि देखिए जब 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। और देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए इस सेंटीमीटर में दिया था और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों आ गया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय दोस्तों क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों उससे पहले ये तो हमने लिख लिया, लेकिन ऊपर में लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ सको। द्वितीय, क्या लिखेंगे, द्वितीय आकृति की बीमा, द्वितीय आकृति की बीमा
ये दोस्तों लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जामिनर समझे और आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो और आप दूसरे को भी समझा सको। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लिए। अब नीचे से लिखेंगे दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोस्तों भुजा क्या है घन का? तो 50 है। देखिए ये भी भुजा 50 है, ये भी भुजा 50 है, ये भी 50 है। तो क्या हो गया हमारा भुजा 50 हो गया, यानी 6 को दोस्तों गुना करेंगे 50 के स्क्वायर से। ठीक है दोस्तों, तो 50 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 50 का स्क्वायर हमारे ख्याल से शायद 2500 होता है। हाँ बिल्कुल 2500 होता है। और 2500 को दोस्तों हम जब 6 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा दोस्तों 15,000। बिल्कुल यही 15,000 प्राप्त होगा। और सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था और क्षेत्रफल हमने निकाला तो क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में आप लोगों को किसका क्षेत्रफल कम लग रहा है? 15,000 और 14,800 में किसका क्षेत्रफल कम है? तो देखिए दोस्तों घनाभ का कम होगा क्योंकि इसका 14,800 है, इसका 15,000, ये यानी इससे कम है। तो हम दोस्तों लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? प्रथम आकृति यहां पर क्या पूछ रहा था दोस्तों? प्रथम आकृति को बनाने में कम सामग्री लगा। बनाने में कम सामग्री लगा। ठीक है दोस्तों, कम सामग्री लगा, ये हमने लिख दिया है, सामग्री लगा। तो इसका उत्तर आ चुका है दोस्तों, एक बार से नोट कर लेना। और कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर चलिए 2 को भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर बोल रहा है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। इस क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हो रही है, तो आप समझ जाइए कि इसमें घनाभ की बात हो रही है। लेकिन और भी आप लोगों को समझाने के लिए बता देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में और आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। देखिए दोस्तों सूटकेस का आकार क्या होता है? यानी कि कोई भी पेटी अटैची का आकार क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। इसमें घनाभ की बात हो रही है। देखिए घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? इसे हम अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। लंबाई को दोस्तों एल से सूचित किए हैं, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिया है। लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? आप ही बताइए। तो होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है। ठीक, इतना लिख लिया है हमने। अब देखिए दोस्तों 2 के जगह वैसा ही 2 ही लिखेंगे और लंबाई हमारा क्या दिया है? 80 दिया है, तो 80 लिख देंगे। और गुने में चौड़ाई क्या दिया है? 48 दिया है। और प्लस का चौड़ाई दोस्तों 48 दिया है और गुना करेंगे इसे 24 से, क्योंकि ऊंचाई 24 दिया है। और प्लस का फिर 24 लिखेंगे और गुने में लंबाई यानी 80 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे? 2 के जगह 2 ही लिखेंगे और 80 और 48 को गुना करेंगे, 48 24 को गुना करेंगे, 24 80 को गुना करेंगे। जब दोस्तों हम सबको गुना करके और जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमको प्राप्त होता है 6912, ये हमको प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हो, 80 को जब 48 से गुना करिएगा, उसके बाद 48 को 24 से गुना करेंगे, उसके बाद 24 को 80 से गुना करेंगे और प्लस का दोस्तों बीच में निशान है, सबको एक साथ जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 6912। अब दोस्तों इसको जब हम 2 से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 13,824। अब देखिए दोस्तों इस सेंटीमीटर में दिया, क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर दोस्तों हमारा इस प्रश्न का हल नहीं आ गया, अब और भी कुछ करना है। क्या करना है दोस्तों? तो यहां पर आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है? ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी 100 सूटकेस। इस एगो सूटकेस का दोस्तों हम क्षेत्रफल निकाल लें। अब 100 सूटकेस का निकालेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे? लिखेंगे, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझा देंगे। लिखेंगे 100 सूटकेस
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, एगो सूटकेस का क्षेत्रफल क्या आया है, हमारा आया है 13,824 आया है, और 100 सूटकेस बोल रहा है, यानी कि 100 को दोस्तों हम गुना किससे करेंगे, 13,824 से, तब इसमें आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखिए जब हम 100 को दोस्तों 13,824 से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 824 और 00। अब ये कैसे हुआ, तो दोस्तों ये जितना था वो वैसा ही लिख दिए, और 2 जीरो था इसमें 2 जीरो बढ़ा दिए, बस यही तो हो जाएगा दोस्तों। सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तक समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों यहीं पे हमारा हल नहीं आ जाता, इतना ही हल इसका नहीं होगा, और भी कुछ होगा। क्या होगा भाई साहब, आइए पढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। यानी कि बोल रहा है चौड़ाई यहाँ पर दिया है दोस्तों, तिरपाल का चौड़ाई क्या दिया, 96 सेंटीमीटर, यानी कि बोल रहा है कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों चौड़ाई 96 सेंटीमीटर दिया है, तो बचा क्या, लंबाई अब हमको निकालना पड़ेगा। और लंबाई चौड़ाई किस में होता है दोस्तों, आयत में होता है। और ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए ना, त्रिपाल का आकार क्या होता है, त्रिपाल ऐसे होता है दोस्तों बड़ा सा, तो ये किसके आकार का होता है, आयत के आकार का होता है, तो त्रिपाल हो गया आयत। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर किसको कर देंगे, 100 सूटकेस के क्षेत्रफल से। ठीक है दोस्तों, तब आएगा हमारा लंबाई निकल कर। क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल, और बराबर में क्या लिखेंगे पहले लिख लेते हैं, त्रिपाल का क्षेत्रफल, और बराबर में दोस्तों हम लिखेंगे 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, सूटकेस का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, सूटकेस का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयत के आकार का है। देखिए ये आयत के आकार का है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B हो जाएगा। और 100 सूटकेस का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल कर आया है, 13 आया है दोस्तों, 13,824 और 00 यही आया है। तो हम लिख देंगे 13,824 और 00 यही आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों चौड़ाई हमारा क्या दिया है, चौड़ाई दोस्तों हमारा दिया है 96। ठीक है, और बराबर में लिख देंगे दोस्तों 13,824 00। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लिया हमने। अब देखिए दोस्तों L गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी L बराबर हो जाएगा 13, लिख लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 96 गुना में था, ये इधर आया तो भाग में हो गया। अब देखिए दोस्तों जब 13,824 को हम 96 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त आएगा, होगा हमको दोस्तों प्राप्त होगा 14,400। अब देखिए दोस्तों ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो इसका लंबाई हम निकाले ना कि क्षेत्रफल निकाले, इसलिए ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इतना में ही इसका हल आया नहीं, बस एक स्टेप और करना है छोटा सा, भाई कर लो भाई कर लो। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारा क्या आया है, लिखते हैं चूंकि 14,400 ये आया है हमारा। अब देखिए दोस्तों इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में, तो मीटर में दोस्तों हम जब कन्वर्ट करेंगे तो बट्टी में आ जाएगा 100, तो E0 से E0 कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा। हमारा आया दोस्तों लंबाई क्या निकल कर आया, 144। लंबाई बराबर L बराबर दोस्तों क्या आया, 144। यहाँ पर बहुत से बच्चे फंस जाएंगे। अब क्यों फंसेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो हम इसको मीटर में बदले ही क्यों। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा। बोल रहा है यहाँ पर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, यानी दोस्तों हमको मीटर में पूछ रहा था ना कि सेंटीमीटर में, इसलिए हम दोस्तों सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट किए हैं, यानी L बराबर दोस्तों 144 मीटर आएगा। अब देखिए दोस्तों अगर ये नहीं पूछता तो हमारा उत्तर आ जाता 14,400 सेंटीमीटर, लेकिन ये बोल रहा था हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए 144 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, एक बार से नोट जरूर से कर लेना।
प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से बहुत आसान है। देखिए बोल रहा है दोस्तों, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि दोस्तों ये 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों डेले है और हमको ज्ञात करना क्या है, भुजा हमको ज्ञात करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम दोस्तों, तो हम दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे, हमको जो दिया है ना क्वेश्चन में उसी को हम लिख लेंगे। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको दोस्तों दिया है, तो क्या दिया है वो लिख लेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ बिल्कुल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल यही होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। और बराबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 600। अब हम भुजा को L से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग समझ लेना। देखिए दोस्तों, जब हम 6 को भुजा स्क्वायर से गुना किए तो हमको हो गया 6L स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और बराबर में क्या हो गया 600। अब देखिए दोस्तों, 6 क्या है, गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी L स्क्वायर बराबर 600 और बट्टे का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी 6 को कितने बार पढ़िएगा, 600 आता है 100 बार, यानी कि L स्क्वायर बराबर हमारा आ गया दोस्तों 100। इसको दोस्तों हमको L के फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को यहां से हटाना पड़ेगा। इस स्क्वायर को दोस्तों हटाते ही इधर आ जाएगा रूट, यानी L इधर बच जाएगा और 100 जो है इधर 100 के ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों रूट। अब देखिए दोस्तों, 100 का मतलब कि 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। L बराबर हमारा आ गया 10, यानी भुजा बराबर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। प्यारी साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, रुकसार ने 1 मीटर गुने 2 मीटर गुने 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह को पेंट किया तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। देखिए दोस्तों, आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनाते रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया है, यानी इसमें घनाभ की बात हो रही है। यहाँ पर आप लोग आकृति में दोस्तों देख भी सकते हो, ये घनाभ का आकार है। क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उसी को लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, लंबाई बराबर क्या दिया है, यानी L बराबर दोस्तों 1 दिया है, और B बराबर क्या दिया है, यानी चौड़ाई बराबर 2 दिया है, और H बराबर दोस्तों हमारा 1.5 दिया है। ठीक है, इतना दोस्तों हमने लिख लिया। और दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न में जो मेन मुद्दा है उसको आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा को आप लोगों को समझाना जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार भाई साहब पूछ ही लेता है। तो हम पहले लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, प्लस बीच का था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह को पेंट किया। दोस्तों बोल रहा है पेटी के तल, यानी नीचे वाले भाग को कहते हैं पेटी का तल, और दोस्तों नीचे वाला भाग को कहते हैं पेटी का तल, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसलिए ऊपर वाले भाग का हम सहारा लेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को ऊपर वाला भाग कोई पेंट नहीं किया, बाकी सबको पकड़ दिया, लेकिन ऊपर वाले भाग को नहीं किया। और ऊपर वाला भाग किस चीज का आकृति है, आयत का। देखिए आयत का निर्माण कर रहा है, आयत का, और आयत में दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसको दोस्तों इसने पेंट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल इससे घटा देंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसको इससे घटा देंगे। ठीक है प्यारी साथियों, हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम 2 की जगह 2 ही लिखे देंगे, और लंबाई हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, और इसको गुना करेंगे चौड़ाई से, यानी 2 से, और प्लस का 2 गुने 1.5, और प्लस का हो जाएगा दोस्तों 1.5 को गुना करेंगे लंबाई से, यानी कि 1 से। ठीक है दोस्तों, इतना हमने लिख लिया। और देखिए लंबाई माइनस का है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि माइनस का 1 गुने 2।
अब देखिए टू 2 की जगह वैसा ही 2 लिख देंगे, और 1 और 2 को जब गुना करेंगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा, और प्लस का प्लस हो जाएगा, और 2 को दोस्तों जब हम 1.5 से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 3 और प्लस का। अब देखिए दोस्तों 1.5 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो 1.5 ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि 1 से कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा वही संख्या उतर जाएगा, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों 1 को जब 2 से गुना किए तो हमको माइनस का 2 प्राप्त हुआ। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब सबको दोस्तों हम ब्रैकेट वाला को सबको जोड़ देंगे। 2 की जगह 2 ही होगा दोस्तों, और 2 3 को जोड़ेंगे तो दोस्तों होता है 5, और 5 में दोस्तों हम जब 1.5 को जोड़ते हैं तो हमको मतलब 1.5 को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको दोस्तों प्राप्त होता है 6.5 प्राप्त होता है, और माइनस का हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 2 को जब हम 6.5 से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। देखिए 5 को जब 2 से गुना करते हैं तो 10 प्राप्त होता है, यानी 0 हो गया। अब 6 को 2 से गुना किए तो 12 हो गया, हासिल 1 बचा था, यानी 130 हो गया। दशमलव बीच में लगा था, और दशमलव के बाद 0 का कोई मान्यता नहीं होता, इसलिए 13 हो गया, माइनस का 2। अब देखिए 13 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 11 बचेगा। अब दोस्तों ये क्या था? मीटर में था, इसलिए मीटर स्क्वायर में इसका उत्तर हो गया। कितना आसान था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने हल कर दिया है, तो एक बार से आप लोग नोट जरूर से कर लेना। प्यारी साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। आप लोग जितना सोचते हो उससे बहुत आसान है। आप लोग सोचते हो खाली भारी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटिव है। जैसे इसमें हमने किया था, जिस सूत्र का प्रयोग किया था उसी सूत्र का इसमें करेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता होगी, ये हमको बताना है। देखिए दोस्तों इसी चित्र से आप लोगों को समझाते हैं। ये घनाभाकार क्या है? घर है। अब देखिए दोस्तों इसको सब जगह पेंट किया जाता है, लेकिन नीचे के तल को तो पेंट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब दीवार और छत को पेंट कर रहा है, लेकिन इसमें नीचे की जमीन की तो कोई बातें नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? और ये किसके आकार का है दोस्तों? तल लंबाई के मतलब आयत के आकार का है, और ये इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसमें हम दोस्तों घटा देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था दोस्तों वैसे ही करेंगे। आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे क्या? लिखेंगे कमरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही दोस्तों हमको ज्ञात करना है, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही हमको ना ज्ञात करना है भाई साहब, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसका दोस्तों सूत्र क्या होगा? तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, और माइनस क्या कर देंगे? लंबाई गुने चौड़ाई को, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अब 2 की जगह दोस्तों 2 ही लिखेंगे, और लंबाई के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों? लंबाई है हमारा 15, और चौड़ाई क्या है हमारा दोस्तों? 10 है, और प्लस का देखिए दोस्तों चौड़ाई हमारा 10 है और ऊंचाई हमारा 7 है। इन दोनों को गुना करेंगे, और फिर प्लस का 15 और गुने 7 करेंगे, क्योंकि जो ऊंचाई है वो 15 है और लंबाई 7 है। और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा उल्टा कर दिए, इधर होता 7 और इधर क्या होता 15। बात बराबरे था, लेकिन आप लोग बौखला जाते इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। देखिए 7 गुने 15, और माइनस हमको क्या करना था? माइनस हमको करना है 15 और गुने का 10। तो चलिए अब देखिए दोस्तों 15 10 सबको पहले एक गुना कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ लेंगे, उसके बाद हम गुना करेंगे, ठीक है। 2 से 15 और 10 को गुना करते हैं 150 प्राप्त होता है, और प्लस का 10 7 को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 70 प्राप्त होता है। और प्लस का जब हम 7 और 15 को गुना करेंगे तो 105 प्राप्त होता है, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का 15 और 10 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है, यानी 150। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्या करेंगे? सबको पहले जोड़ लेंगे। 2 को 150, 70, 105 को दोस्तों हम जोड़ते हैं तो 355 प्राप्त होता है, और माइनस का 150। अब देखिए दोस्तों 355 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमको 650 आता है, और माइनस कर देंगे 150। जब दोस्तों 650 में हम 150 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 500 प्राप्त होगा, और मीटर में सब कुछ दिया तो था, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर।
बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ गए होंगे। तो प्यारी साथियों, हम प्रश्नावली 9.2 में आज टोटल 5 ही प्रश्न पर बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को प्रश्नावली 9.2 की इस क्लास बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।